हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, स्वास्थ्य और भोजन। स्वास्थ्य और भोजन में अब तक हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, वसा के बारे में। ठीक है, वसा क्या करता है, शरीर को ताकत प्रदान करती है। क्या करती है, वसा शरीर को ताकत प्रदान करती है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के तत्व पाए जाते हैं। वसा हमें पशुओं से घी, मक्खन, चर्बी के रूप में प्राप्त होती है। वनस्पति तेलों के रूप में सरसों, मूंगफली, नारियल व तिल आदि के तेलों से हमें क्या होती है, वसा प्राप्त होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, तो ये क्या है, पशु, हम जब तक वो पशु दूध नहीं देंगे तब तक उनसे हम लोग कैसे प्राप्त कर पाएंगे ये सब चीजें। तो ये कहाँ है, पशुओं से प्राप्त होता है। और तेल हम लोगों को क्या है, सरसों, मूंगफली, इन सब से प्राप्त होता है। ये सब क्या है, वसा के ही रूप हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे हम। वसा की कमी से हानियां। वसा की कमी से कौन कौन सी हानियां होती हैं। देखो, वसा की कमी से शरीर हमारा क्या हो जाता है, कमजोर होने लगता है। क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। त्वचा पर क्या आ जाती है, खुरदरापन। एकदम आपकी त्वचा ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल रफ। ठीक है, तो अब है नेक्स्ट है वसा की अधिकता से हानियां। अगर वसा अधिक भी हो जाएगी तब भी हमें हानियां होंगी। तो कौन कौन सी हानियां हैं, अधिक वसा से मोटापा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है। सेकंड, वसा की अधिकता से आपके जो गुर्दे हैं, किडनियां हैं, वो क्या है, उनके कार्य पर प्रभाव पड़ता है। वो भी धीरे धीरे काम करना कम कर देती है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, जो वसा की अधिकता से रक्त का दबाव बढ़ता है और हृदय पर भी प्रभाव पड़ने लगता है। क्योंकि वसा क्या है, धीरे धीरे आपकी जो नलिकाएं होती हैं, रक्त की वाहिकाएं होती हैं, उन पर क्या है, जमने लग जाती है और इसकी वजह से आपके हृदय पर भी प्रभाव पड़ने लग जाता है। ये क्या करती है, हृदय में आने वाली जितनी भी वाहिकाएं होती हैं, रक्त को ले जाने वाली जो वाहिकाएं होती हैं, उनको अवरुद्ध कर देती हैं। इसी वजह से हृदय पर प्रभाव पड़ने लग जाता है। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ, विटामिन। क्या है, विटामिन। विटामिन एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर का विकास करते हैं और शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता या शक्ति प्रदान करते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। कितने, बहुत सारे प्रकार के होते हैं विटामिन। पहला है विटामिन ए। कौन सा है, विटामिन ए। यह है किससे, ताजी सब्जियों, गाजर, गोभी, अंडा, मांस आदि से पाया जाता है। इनसे हमें क्या है, आंख, दांत, त्वचा आदि स्वस्थ रहते हैं। इनसे क्या होते हैं, हमारे आंख, दांत, त्वचा आदि स्वस्थ रहते हैं। इनकी कमी से क्या है, आंखों व दांतों की कमजोरी व मूत्राशय में पथरी हो जाती है। तो इसके स्रोत क्या हुए, गाजर, गोभी, अंडा, मांस, ये सब क्या है, विटामिन ए के स्रोत हैं। अब नेक्स्ट है आपका विटामिन बी। विटामिन बी, यह चावल, दाल, गेहूं के छिलके, अंडे की जर्दी, मूंगफली, सूखी मिर्ची, तिल आदि में पाया जाता है। यह हृदय, स्नायु और मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। इसकी कमी से क्या है, शारीरिक थकान नहीं होती है। ठीक है, अगर ये बहुत कम पड़ जाएगा तो हम जल्दी जल्दी थक जाएंगे। और ये अगर ये सही रहा विटामिन बी, तो हम लोग थकान नहीं होगी। हृदय की धड़कन वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पाचन में कमी हो जाती है। ठीक है, हमारा भोजन पचता नहीं है। तो ये सब क्या है, विटामिन बी की लक्षण है। अगर विटामिन बी की किसी को शरीर में कमी हो जाती है तो ये सारे लक्षण उसको दिखाई देने लगते हैं। तो हमें क्या है, चावल, दाल, गेहूं, अंडे, ये मूंगफली, सूखी मिर्ची, तिल आदि ये सब खाना जरूरी है। विटामिन सी, जितने भी खट्टे फल होते हैं ना, सब में विटामिन सी पाया जाता है। यह खट्टे फलों, नींबू, आंवला, इमली, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, पालक, पत्ता गोभी, आलू, अंकुरित अनाजों में पाया जाता है। इसे रुधिर वाहिनियां व मसूड़े स्वस्थ होते हैं। क्या होते हैं, रुधिर वाहिनियां जो रुधिर को ले जाने का कार्य करती हैं, और आपके मसूड़े ये क्या है, अच्छे रहेंगे। इनकी कमी से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं। अगर आपको चोट लग जाएगी वो जल्दी से ठीक नहीं होंगे। जोड़ों में दर्द, शरीर में कमजोरी तथा स्कर्वी रोग यानी शरीर पर दाग हो जाते हैं। तो हमें क्या है, ये सारे पदार्थ खाने चाहिए।
नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, विटामिन डी के बारे में। किसके बारे में, विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी यह धूप से शरीर में स्वयं बन जाता है। किससे बनता है, धूप से। किससे बनता है, धूप से बन जाता है। यह दूध, दही, अंडा आदि में भी पाया जाता है। इसकी कमी से क्या है, हड्डियां कमजोर व टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। यह दांतों को भी कमजोर व सर्दी, खांसी, फेफड़ों के रोग और निमोनिया आदि हो जाते हैं। तो हम लोगों को विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य यानी धूप। दूध, अंडा ये सब खाना चाहिए, विटामिन डी की कमी से पूरी हो जाती है। विटामिन ई यह दूध, मक्खन, बिनौला, चावल, हरी सब्जियां, अंडे आदि में पाया जाता है। यह इससे क्या होता है, त्वचा की चमक बढ़ती है। विटामिन ई से क्या बढ़ती है, त्वचा में चमक बढ़ती है। इसीलिए हमें विटामिन ई खाना चाहिए। और फिर है हमारा विटामिन के। यह अंडा, आलू, मक्खन, गेहूं के चोकर, आलू व हरी सब्जियों में पाया जाता है। यह अगर इसकी कमी हो जाएगी तो खून का बहना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खून का बहना बंद हो जाएगा। तो इसलिए विटामिन के खाना चाहिए। किसमें, अंडे, मक्खन, गोभी, हरी सब्जियां जो भी होए वो सब हमें जरूर लेना चाहिए। जल सबसे जरूरी है। जल जल एक अति आवश्यक तत्व है भोजन में। इसकी उपस्थिति से ही शरीर में के अंदर जो भी इतनी भी समस्त हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ना, रासायनिक अभिक्रियाएं, वो सारी क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह पाचन में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है, पाचन में सहायता करता है। यह शरीर में साधारण रूप से पीने तथा फल, सब्जियों व दूध आदि के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा है, पानी हम लोग जो पीते हैं उससे, या फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, या दूध से हमको क्या मिलता है, जल का तत्व मिल जाता है। सो आप लोगों का लेसन नंबर 2 यहीं पर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।